हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा चल रहा था, इसकी थर्ड यूनिट। एक नई यूनिट आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ बीएससी की सभी क्लासेस मिलती हैं। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर वनस्पति विज्ञान जो है हमारा, बॉटनी, उसकी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 03। इसमें हम पढ़ेंगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान या इसको एल्गोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्गोलॉजी। ठीक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, बड़ी भी है यूनिट, कई सारे लेक्चर लगेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीसीज भी हमको पढ़ना है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। ये मैंने क्रॉप कर लिया, वही जो सिलेबस आपके लिए डाला था बॉटनी का, वहीं से देखिए इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। थर्ड यूनिट है फाइकोलॉजी की। इसमें हमको रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, पिगमेंटेशन क्या क्या होता है एल्गी में, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है इसमें, इसके बारे में एक लेक्चर लाना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन जो सभी स्पीसीजों का कॉमन रहेगा। क्लासिफिकेशन पढ़ना है एल्गी का। लाइफ साइकिल ऑफ, अब देखो कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज दी हुई हैं, प्रजातियां जिनका जीवन चक्र पढ़ना है, लाइफ साइकिल। नोस्टोक का, क्लोरेला, वालवाक्स, हाइड्रोडिक्टायोन, उडोगोनियम, कारा, सरगैसम, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी, बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोसिस। ठीक है। और हमको पढ़ना है कॉमर्शियल प्रोडक्ट, यहाँ पे थोड़ा छुप गया है, पेन है। कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, बायोफ्यूल और अगार। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी हमको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी पढ़ना है, पहला टॉपिक। फिर रिजर्व फूड पढ़ेंगे। फिर पिगमेंट पे आपको लेक्चर मिलेगा, किस किस टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं एल्गी में। फिर रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन के बारे में। क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टोक, वालवाक्स, हाइड्रोडिक्टियोन, क्लोरेला, उडोगोनियम, कारा, सरगैसम, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। इन सब पे खूब क्वेश्चन भी आते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, इसमें हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है, और बायोफ्यूल है, बायो फर्टिलाइजेशन, सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड, और जो अगार आता है, अगार जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से मिलता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक। इसमें हम थोड़ा सा एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। फाइकोलॉजी क्या होता है? द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? शैवाल। ठीक। एल्गी, एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, या इसी को बोलते हैं एल्गोलॉजी। क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी। ठीक। शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नेम बता दूं आपको, बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह। ठीक। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने लगते हैं आपकी एमसीक्यू टाइप में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एल्गी टर्म किसने दिया था? तो एल्गी जो टर्म है, गिवन बाई लीनियस। सबसे पहले लीनियस ने, कैरोलस लीनियस, वही जो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था जिन्होंने। ठीक है। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम एल्गी टर्म दिया था। क्या? शैवाल। शैवाल टर्म किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद कर लेना सीधे। ग्रीक वर्ड फाइकोस मीन्स होता है सीवीड। क्या होता है? सीवीड। ठीक है। सीवीड कहने का मतलब खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार। खरपतवार, सीवीड, समुद्री खरपतवार।
समुद्री खरपतवार बोलते हैं इसको। फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज F.E. फ्रिट्ज। इनकी एक बुक भी थी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ठीक है, इन्होंने लिखा था। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो ये स्लाइड जो है ना, इसमें से एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि 1 नंबर का पक्का है, तुम्हारे माना तय है कि आएगा जरूर, क्योंकि मैं जहां जहां बताता चलूंगा आपको क्वेश्चन वहीं से सीधा उठ के आएगा। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी इज MOP लिंगर, ठीक। डिस्कवरी फ्रिसिएला ट्यूबेरोसा, ये एसिडिक सॉइल में मिलता है एक, ठीक, एल्गी ही है, एल्गी की स्पीसीज है, इसको भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ये देखिए फ्रिसिएला का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये एल्गी ही है। इसमें आपको राइजोइडल स्टेम नीचे दिख रहा है, प्रोस्टेट सिस्टम ये यहाँ पे, और प्राइमरी प्रोजेक्टिंग सिस्टम। तो इसको, इससे कोई विशेष रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको हमने थोड़ा सा दिखा दिया है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, हेडिंग लगाएंगे सामान्य लक्षण, सवाल के हिंदी वाले भी लिखेंगे साथ साथ, सवाल के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। देखो आपको पता ही है जो शैवाल होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। पहली बात ये वाटर में पाए जाते हैं, वाटर मतलब जल हो या फिर नमीदार स्थानों पे, नमीदार स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक, नमीदार स्थानों पर। क्योंकि क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि शैवाल जो होते हैं एल्गी, इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये बहुत बड़े डेवलप प्लांट नहीं है, आपको पता है अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए, वो विशाल विकास की दृष्टि नहीं, मतलब एवोल्यूशन की दृष्टि, जो विकास हुआ है जातियों का, ठीक है, उसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे, बैक्टीरिया के बाद में एल्गी बनी, ठीक। तो एल्गी कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग थाइलॉइड प्लांट ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप हैविंग नो ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स और लीफ लाइक ऑर्गन्स। कहने का मतलब जो शैवाल होते हैं एल्गी, ठीक, एल्गी, इनमें ट्रू स्टेम नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, ट्रू रूट नहीं होगी, ना ही इसमें ट्रू पत्तियां देखने को, सत्य प्रकार की पत्तियां नहीं होगी। ये थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है इनका, कैसा होता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। थैलॉइड स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि कोई ट्री जैसे प्लांट नहीं है ये, इस तरीके से इनका थैलस हो सकता है, ठीक है, उसमें राइजोइड लगे होंगे, ठीक है। ये थैलस में एयर सेक भी हो सकते हैं, वायु के मतलब एयर को एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, अलग अलग टाइप के। इस तरीके के सिंपल इसमें ब्रांचिंग सिंपल देखने को मिल सकती है, ठीक है। आप लोग तालाब वगैरह में देखे होंगे जो काई लग जाती है ना, काई, काई जानते हो ना, काई, जहाँ पे जल भराव हो जाता है वहां पे काई लग जाती है, वो काई क्या होती है, एल्गी ही तो है, शैवाल ही है। तो ये तो कॉमन एग्जांपल आप लोग हर जगह देखे ही हो, एल्गी को सब किसी ने देखा है। सेकंड है दे हैव प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए तो प्लांटों में इसको रखा गया है। वैसे एल्गी जो है वो प्लांट ही है, लेकिन बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप। जो आज आप देख रहे हो बड़े बड़े प्लांट ट्री हैं, ये सब कहाँ से आए हैं, एल्गी से ही धीरे धीरे इवोल्व होते हुए, थोड़ा और मॉडिफिकेशन होती गई, एवोल्यूशन होता गया, बड़े बड़े प्लांट बन गए। मोस्ट ऑफ एल्गी इज ऑटोट्रोफिक, देखो आल नहीं लिखा है, मोस्ट लिखा है, मतलब एल्गी में ही साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं ना, नीले हरे शैवाल, तो वो बैक्टीरिया हैं, तो वो ऑटोट्रोफिक होते, तो वो भी ऑटोट्रोफिक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शन, इसलिए मोस्ट लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एल्गी इज ऑटोट्रोफिक। एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संपूर्ण संभावना है, आपको सभी याद करना है, ठीक। 6th पॉइंट है इसमें जनरल कैरेक्टर में। और आपको एक बात बता दूं, यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। एल्गी जो होते हैं ना, ये जैसे कि आपको पता है जो प्लांट हैं उनको फेनेरोगैम, क्रिप्टोगैम, इन सब में डिवाइड किया गया ना। फेनेरोगैम मतलब जिसमें सीड आते हैं, बीजीय पादप होते हैं, और क्रिप्टोगैम
जिसमें क्रिप्टोगैम वो होते हैं जिसमें बीज उज नहीं बनते हैं, सीड नहीं आते हैं, तो ये क्रिप्टोगैम में आता है। किसमें? क्रिप्टो गेम्स है, ये लगी क्या है? क्रिप्टो गेम्स होता है। और स्ट्रक्चर थैलोइड होता है, इसीलिए ये थैलोफाइटा में आता है। किस में आता है? थैलोफाइटा में प्लेस किया गया है। हालांकि डिटेल हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि किस ग्रुप में रखा गया, क्योंकि क्लासिफिकेशन का लेक्चर आपको अलग से मिलेगा। दे अकर्स इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, मतलब अलग अलग स्थानों पे आपको देखने को मिलेंगे, आवास इनका अलग अलग होगा। बट मेजोरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक, मतलब मुख्यतया जो होंगी, मुख्यतः जलीय होंगे। कैसे होंगे? जलीय, मतलब इक्वेटिक होंगे, मुख्यतया जलीय। द प्लांट बॉडी डज नॉट शो टिश्यू डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब टिश्यू डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हम पेज यहीं पे ऐड करके आपको बता रहे हैं। अभी देखो टिश्यू डिफरेंशिएशन क्या होता है। टिश्यू डिफरेंशिएशन मतलब ऊतक विभेदन, ऊतक विभेदन इसमें देखने को नहीं मिलता है। टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं, कहने का मतलब ये होता है जैसे हमारी बॉडी है तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है। क्या है? ऑर्गन सिस्टम। आपको बेसिक चीज पता ही है, एक सेल जो होती है, ये कई सारी सेल एक पास इकट्ठा होकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, मतलब ऊतक का निर्माण करती हैं। अब ये कई सारे ऊतक जब मिल जाते हैं आपस में, इसमें सेल है छोटी छोटी, ये ऊतक है, ठीक। तो ये क्या बन जाता है? ऑर्गन बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑर्गन। अब कई सारे ऑर्गन ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही प्लांटों में टिश्यू सिस्टम तक चीजें होती हैं, क्योंकि आप जाइलम फ्लोएम टिश्यू सिस्टम पढ़े होंगे ना, वाटर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो इसमें जो एल्गी होती हैं कोई बहुत ज़्यादा विकसित प्लांट नहीं है, क्योंकि ये आद्य जीव हैं, बहुत पुराने हैं, इवोल्यूशन में स्टार्टिंग में ही आ गए थे, इसीलिए इसमें कोई बहुत बड़ा ऊतक विभेदन या टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है। ना तो लेबर ऑफ डिवीजन मिलता है। लेबर ऑफ डिवीजन कहने का मतलब हमारे बॉडी में सबको काम बांट दिया गया है, श्रम विभाजन है। लेबर ऑफ डिवीजन है कि हाथ का काम जो है वो हाथ करेगा, नाक का काम नाक करेगा। ऐसे ही प्लांटों में भी होता है, ठीक। जो पादप होते हैं श्वसन के लिए फोटोसिंथेसिस पत्तियां करती हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है। मजबूती के लिए जड़ें हैं, फूड स्टोरेज के लिए स्टेम और जड़ें हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर होते हैं। तो इसी तरीके से सिस्टम होता है, लेकिन इसमें कुछ खास लेबर ऑफ डिवीजन टिश्यू डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट है हमारा, इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रू पैरेंकाइमेटस टिश्यू, मतलब ये पैरेंकाइमेटस सेल्स से मिलकर बना होता है। पैरेंकाइमेटस सेल्स जो होती हैं बेसिक सेल हैं, किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट में आप देखोगे तो आपको पैरेंकाइमेटस सेल्स जरूर मिलेंगी, ठीक है। पैरेंकाइमेटस सेल्स का काम क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है, मतलब क्लोरोफिल भरा होगा ठसाठस। ये फूड स्टोरेज को स्टोर करने के लिए भी यूज हो सकती हैं। तो ये सभी काम होते हैं इसके। तो पैरेंकाइमेटस सेल्स से बना होता है प्लांट बॉडी इनका। क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नहीं, सॉरी, पॉइंट नंबर 8, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भाई क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्गी में फूड स्टोरेज किस रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है, दे हैव मोस्टली यूनिसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन, मतलब जो इनके लैंगिक अंग होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। विदाउट अ जैकेट आप स्टेराइल सेल्स अराउंड देम, मतलब आप ब्रायोफाइट पढ़ोगे तो उसमें जैकेट सेल्स मिलेगी, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी। सिंपल यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स इसमें होते हैं। पॉइंट है 10, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर गैमेटिक यूनियन, मतलब इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। भाई जिस यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पेपर होगा, मैं बता दूं, सब्जेक्टिव पेपर
वो लोग ये सब चीजें याद कर ले, पूरा याद करना पड़ेगा उनको। यही लिख के आओगे आप, जनरल कैरेक्टर वगैरह पूछता है, इंट्रोडक्शन जनरल कैरेक्टर 3-4 नंबर में क्वेश्चन, तो आप लिख के आओगे। अगर एमसीक्यू हुआ तो हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन 1 नंबर का बनने की संभावना फुल है, क्योंकि मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया हूं और आपको फाइकोलॉजी की ऐसी क्लास कहीं भी नहीं मिलने वाली। यूट्यूब पे चैनल बहुत हैं, पढ़ाया बहुत जगह जाता है, लेकिन चक्कर में मत पड़ जाना वरना सब बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब जो अच्छे टीचर हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर भी पढ़ाते हैं, वहाँ ज्वाइन किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सब फ्री में मिल रहा है तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अगला पॉइंट है दे शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब सब जितने भी इसमें स्पीसीज होंगे सब में पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण भी देखने को मिलता है। तो अब हम आगे चलते हैं, हैबिट और अकरेंस। पहली बात, एक्वेटिक हो सकते हैं, मतलब मुख्यतया जलीय होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब स्थलीय भी हो सकते हैं। अब स्थलीय किस तरीके से होंगे? जो नमीदार स्थान होंगे ना, नमीदार नमीदार छायादार स्थान, ठीक, जहाँ पे हल्का नमी बनी रहती है। इसके अलावा जहाँ पानी का बराबर भराव रहता है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अनयूजुअल हैबिटेट, इसका एग्जाम्पल जैसे कि कुछ कछुआ होते हैं, कछुआ जानते हो ना, कछुआ जो कहाँ रहते हैं? पानी में ही रहते हैं। तो कछुआ के ऊपर एल्गी ग्रो कर जाते हैं, समझ रहे हो। लकड़ी के लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे बोलो या गट्टे बोल सकते हो, ठीक है। लकड़ी के गट्टे जो तैरते रहते हैं ना, उस पर भी ग्रो कर जाते हैं नमी पाके एल्गी। आप देखते हो लकड़ी के गट्टे बारिश के मौसम में जब बारिश होने लगती है तो कोई जब लकड़ी बाहर पड़ी होती है खुले में तो उस पर लगातार बारिश होने के बाद में हरा हरा काई जैसे लग जाता है, वो शैवाल ग्रो हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इसके हैबिटेट हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पाया जाता है इसका अकरेंस, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, अनयूजुअल हैबिटेट। अब हम बात करते हैं इसके, थोड़ा सा आपको 1-2 स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, 1-2 स्लाइड दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरेंस आ जाए। देखो ये काई तो आप लोग सभी लोग देखे होंगे ना, ये क्या है? ये शैवाल ही है, एक्वेटिक शैवाल, जलीय शैवाल, ठीक है। जलीय शैवाल की ये स्लाइड है, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, थोड़ा और जूम कर दिया हूं। लो, बहुत कह रहे होंगे इसमें बहुत सर छोटा दिख रहा है, लो देखो अब अच्छे से देखो, दिख रहा है ना। ये सब जो है ये क्या है? हरा हरा दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारी स्पीसीज ग्रो कर गई हैं आपस में, ठीक। ये देखिए एक्वेटिक एल्गी, अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्वेटिक एल्गी हिंदी भी साथ में मैं लिख देता हूं, जलीय शैवाल, जलीय शैवाल। भाई इस लेक्चर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला तो फ्रेश वाटर। अब एक्वेटिक जलीय में भी जल कई प्रकार का होता है, लगातार तैरने वाला रनिंग वाटर, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का है ना। जैसे पौंड है तो उसमें तो हमेशा जल वही भरा रहता है, जल भराव वाला सिस्टम होता है तालाब में, नदियों में बहता रहता है। समुद्र में जो सी ग्रासेस हैं, जैसे कि जो समुद्री शैवाल होते हैं वो अलग अलग मिलते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्वेटिक वाले में पढ़ेंगे फ्रेश वाटर एल्गी। इसमें जैसे कि पहली स्पीसीज है वालवाक्स, इसको स्टील वाटर में पाई जाती है, ठीक है। उडोगोनियम रनिंग वाटर में आपको मिलेगा, जैसे नदी हो गई, ठीक है, रिवर में। क्लेडोफोरा, यूलोथेरिक्स और कारा, ये सभी रनिंग वाटर में मिलती है। हाइड्रोडिक्टायोन और स्पाइरोगाइरा, ये भी स्टील वाटर में मिलेंगे। क्लेमाइडोमोनास, लाइकोप्सिडा, बैट्रेकोस्पर्मम, ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी है। फ्रेश वाटर रेड एल्गी, रेड एल्गी मतलब लाल शैवाल, लाल शैवाल। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ज्यादातर जो लाल शैवाल होते हैं रेड एल्गी वो समुद्री होते हैं, कोई भी फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, सब लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये एक चुनिंदा एग्जाम्पल है रेड एल्गी का, बैट्रेकोस्पर्मम,
जो कि फ्रेश वाटर रेड एल्गी। इसके अलावा वाउचेरिया। तो ये कुछ फ्रेश वाटर एल्गी के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको एज इट इज याद कर लेना। ये देखिए आप बैटरिकोस्पर्मम आपको दिख रहा है मस्त, ठीक है, बहुत अच्छा स्लाइड मैंने लगाया है बैटरिकोस्पर्मम का, ठीक। ये आपको बैटरिकोस्पर्मम दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दृश्य दिख रहा है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरीके से दिखता है। मैंने कई बार देखा भी है इसको, ठीक। आप लोग भी मौका पाना तो जरूर देखना अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी हो आप। इसमें कार्पोस्पोरेंजियम होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये, होल्स ऑफ लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस। यहाँ पे नोड और इंटरनोड भी देखने को मिलता है, ये एक्सिस है एक्सिस का। यहाँ नोड भी होते हैं, इसको बोलते हैं नोड, और ये आपका है इंटरनोड। क्या है? इंटरनोड, ठीक है। तो नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियां देखने को इसमें मिलती हैं। ये इस तरीके से अगर एक को बाहर निकाल के देखा जाए तो ऐसे ऐसे कुछ ये लगे होते हैं, ठीक, इस तरीके से। और इसमें ब्रांचेस भी होती हैं, निकली होती हैं। तो कुछ लिमिटेड ग्रोथ वाली होती हैं, कुछ अनलिमिटेड ग्रोथ की होती हैं, ठीक। कुछ ब्रांच्ड होती हैं, कुछ स्ट्रेट होती हैं। तो ऐसे ये लगे होते हैं। ये है कार्पोस्पोरेंजियम, या बैटरिकोस्पर्मम का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया है। फ्रेश वाटर एल्गी हो गया। ये देखिए आपको, ये तो जाना पहचाना है आपका, एट में भी देखे होगे, बुक में बना रहता है, एट से लेकर अभी तक देखे हो। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि स्पीसीज आखिर है तो कौन सी है, ठीक है। ये फ्लैजिला दो निकले हुए हैं इसमें, जिससे ये मूवमेंट करता है, ठीक है। फ्लैजिला भी अलग अलग टाइप के होते हैं, विप्लेस टाइप, टिंसल टाइप, ठीक है। तो ये सब हम आगे फ्लैजिलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो ये वैक्यूल है, और वैक्यूल के जस्ट साइड से ये फ्लैजिला निकले हुए हैं। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहे होंगे दो ठो, और ये गोल्जी अपैरेटस दिख रहा है। मतलब ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, इतना बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग नेम बताएंगे, ठीक। ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। कैसी है? ग्रीन एल्गी है। कह दो सर ग्रीन तो पहले से ही दिख रही हो, ठीक। ये इसका बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें नेमिंग नहीं। ये जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है, जिसमें क्लोरोफिल होगा। ये स्टार्च ग्रेन आपस में आसपास दिख रहे हैं, और ये पाइरिनोइड। पाइरिनोइड मतलब अंदर प्रोटीन होगा। ये वाला जो है ना, ये है प्रोटीन। अब वो सेम कलर हो जा रहा है, दिख नहीं रहा। यहाँ देखो, ये जो है ना, ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और इसके चारों ओर स्टार्च ग्रेन लगे हुए हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाइरिनोइड। पूछा जाता है पाइरिनोइड कहाँ मिलते हैं, तो ब्रायोफाइट की कुछ स्पीसीज है उसमें मिलेगा, बाकी आपको ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस, ठीक। क्या है? केंद्रक, ठीक। तो ये एक एल्गी है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी एल्गी थी। ये देखो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खूब एग्जाम में पूछा जाता है इसमें, ठीक है। आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये क्या है। ये कारा है। क्या है? कारा। इसका नाम होता है कारा, कुछ लोग बोलते हैं चारा, ठीक। कारा बोलो या चारा बोलो, बात सब वही है। तो कारा जो होती है, ये भी क्या है? ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी है मतलब हरा शैवाल है। इसमें भी यहाँ पे नोड होते हैं, एक्सियल इंटरनोडल सेल, ये यहाँ पे दिखाई हुई हैं आपको, ठीक। ये लीफ सेल होती हैं। अब लीफ जैसी कोई लीफ इसमें पत्तियां हैं नहीं, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। यहाँ पे एंथेरिडियम बनते हैं। एंथेरिडियम क्या होते हैं? मेल गैमेट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। जहाँ पे क्या बनता है? एंथ्रोजॉइड। क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, जो कि मेल गैमीट होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमीट के जैसे ट्रीट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आर्किगोनियम भी बनते हैं, ठीक। लेकिन इसमें मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं ना, वो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। इस तरीके से लगे होते हैं आपस में, ठीक। ग्लोब्यूल और नोक्यूल उनका नाम होता है। क्या नाम होता है? ग्लोब्यूल और नोक्यूल।
तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब कारा को हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, क्योंकि कारा एक स्पीसीज है जिसकी लाइफ साइकिल हमको पढ़ना है डिटेल में, तो उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक। ये यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहे हैं, ये है पोरफायरा। क्या है? पोरफायरा। ये आपको जो दिख रहा है इसका नेम आपको बताना है कि ये कौन सी एल्गी है, ठीक। ये मैराइन होती है, ये तो पक्का मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ये समुद्र में मुख्यतः देखने को मिलती है। ये इसका भी नाम बताना, ठीक है, ये हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपको नेम इसका लिखना। मैं नेमिंग यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये है 3 नंबर और ये है 4 नंबर। आपको बताना है किस नंबर वाली कौन सी एल्गी है। ये फर्स्ट और सेकंड इस पे लिखा ही है पहले से, ठीक। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसमें देखो पोर भी दिख रहे हैं। फ्यूकस पढ़े हो कभी? फ्यूकस, फ्यूकस वगैरह, ठीक। तो इसमें पोर भी होते हैं, एयर ब्लेडर बोलते हैं। इसमें पोर जहां जहां मिलेंगे ना उसको बोलते हैं एयर ब्लेडर। क्या बोलते हैं? एयर ब्लेडर, ठीक। जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। इससे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए ये बने होते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं आपको सभी दिखा दे रहा हूँ। ये है क्लेडोफोरा। कितना सुंदर लग रहा है भाई, क्लेडोफोरा शैवाल, ठीक। ये भी ग्रीन शैवाल ही है, ग्रीन एल्गी होती है। देखो कितना सुंदर दिख रहा है क्लेडोफोरा। थोड़ा जूम कर दूं और अच्छे से दिख जाए आपको, ठीक है। देखो ये है क्लेडोफोरा शैवाल, घास टाइप में उगा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैराइन एल्गी की। किसकी? मैराइन एल्गी, मतलब समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल। फाउंड इन सैलाइन वाटर ऑफ सी, मतलब लवणीय जल में मिलते हैं। किसमें? लवणीय जल में, मतलब नमकीन जल में मिलते हैं। अब इसमें ज्यादातर देखो, उसमें तो क्लोरोफाइसी आ गया था जो फ्रेश वाटर थे। मैराइन एल्गी ज्यादातर फियोफाइसी, मतलब भूरे शैवाल। कैसे? भूरे शैवाल। और रोडोफाइसी कहने का मतलब लाल शैवाल, लाल शैवाल, ठीक। ये दोनों ज्यादातर मैराइन एल्गी इसी में पाई जाती है, इसी ग्रुप में आती है। रोडोफाइसी जो लाल शैवाल में एक इकलौता एग्जाम्पल था फ्रेश वाटर रेड एल्गी का, वो मैंने बता दिया था आपको, बैट्रिकोस्पर्मम। फियोफाइसी में एक्टोकार्पस आता है, सरगैसम आता है, फ्यूकस आता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो फियोफाइसी में आती हैं। रोडोफाइसी में जैसे कि पॉलीसाइफोनिया हो गया, पोरफायरा हो गया, पोरफायरा। इसके अलावा जिलेडियम, ग्लेसिलेरिया, जिलेडियम हो गया, ग्लेसिलेरिया हो गया, ग्लेसिलेरिया। इस जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से अगार अगार मिलता है। क्या मिलता है? अगार अगार, जो कि आता है पेपर में दोबारा दोबारा, ठीक। ये अगारा अगारा है ना, बार बार आता है भाई, मिलता है अगार अगार पेपर में बार बार। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ये देखो आपको एक व्यू दिखाया गया है यहाँ पे, अच्छे से ग्रो किए हुए एल्गी दिख रहे हैं। ये सब क्या है? ये एल्गी है। क्या है? एल्गी आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये सभी आप देख चुके हो इससे पहले। देखो ये एक्टोकार्पस दिख रहा है यहाँ पे, एक्टोकार्पस। ये एक्टोकार्पस एल्गी है, आपको बढ़िया से दिख रही होगी, ठीक। ये हैबिट दिख रहा है इसका। नीचे एक चीज इसमें बनाई नहीं हुई है, इसमें एक सबस्ट्रेटम जरूर होता है। ये यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर नहीं और में भी पाया जाता है, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट फीचर आप बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट लक्षण होता है। किसका? फियोफाइसी का। फियोफाइसियाई, फियोफाइसी जो फैमिली है ना, क्लास है, इसका इम्पोर्टेंट लक्षण होता है सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम, ठीक है। यहाँ पे नीचे लगा होता है, जो कि क्या करता है? समुद्र में बहते हुए, अगर मान लो ये बहता हुआ जा रहा है एक्टोकार्पस, कोई लकड़ी मिल गई या कोई पत्थर मिल गया तो वहां पे चिपक जाते हैं, ठीक है। चिपकने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए होते हैं। ये आपको इसके स्पोरेंजिया दिख रहे हैं। क्या है ये? ये है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया,
रेंजिया। जब हम इक्टोकार्पस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे दो टाइप के होते हैं इसमें। एक होता है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और एक होता है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। ठीक, यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम इसमें देखने को मिलते हैं आपको। ये देखिए एक्टोकार्पस का एक और मैंने दिखा दिया, इसमें भी सबस्ट्रेटम आप लगा लेना। ठीक, सबस्ट्रेटम नीचे होता जरूर है। यहाँ देखिए रिसेप्टिकल एयर ब्लैडर आपको दिख रहे हैं, प्राइमरी बेंचेस स्टिप और होल्ड फास्ट। देखो ये होल्ड फास्ट और सबस्ट्रेटम ये ज़्यादातर आपको इसमें देखने को मिलते हैं फियोफाइसी में। ये भी फियोफाइसी का ये फ्यूकस का बनाया हुआ किसका है? फ्यूकस है ये। ठीक है, फ्यूकस। फ्यूकस के लिए एक बात याद कर लो, ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। कौन सा? डिप्लोन्टिक। ठीक, और भूरा शैवाल है। कौन सा? भूरा शैवाल है, समुद्र में पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हर एक स्पीसीज के बारे में बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। और होल्ड फास्ट देखो इसमें भी है, क्योंकि जितने फियोफाइसी शैवाल होंगे सब में होल्ड फास्ट या सबस्ट्रेटम जरूर पाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये है पोलीसाइफोनिया। क्या है? ये है पोलीसाइफोनिया। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ना, ये एक वृक्ष की जैसे दिख रहा है। ये काफी लंबे होते हैं और गहरे समुद्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गहरे समुद्र में। ठीक, गहरे समुद्र में मिलते हैं। कौन है ये? पोलीसाइफोनिया। पोलीसाइफोनिया, पोलीसाइफोनिया। ठीक, ये लाल शैवाल है। कौन सा है? लाल शैवाल। सभी चीजें आपको नोट करना है। ये रेड एलगी है। अभी बहुत सारी स्लाइड है। ठीक है, अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये क्लास ही ऐसे, मैंने कहा था ना कई सारे इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये इसकी स्पोरेंजियम है। क्या है? ये है स्पोरेंजियम। ये एक स्पोरेंजियम बाहर निकाल के आपको दिखाई गई है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है पॉलीसाइफोनिया का। पॉलीसाइफोनिया का माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक, दृश्य। ये हो सकता है आपके प्रैक्टिकल वगैरह में अगर सिलेबस में होंगे तो वहां भी आपको हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने लगा दिए हैं कुछ। ठीक, यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं एक्वेटिक वाला तो हो गया। एक्वेटिक थी जो जलीय, उसमें जो फ्रेश वाटर थी, मतलब जो नदी और तालाब वाले जल में मिलती है। इसके अलावा जो लवणीय जल में सी वाटर में मिलती है वो भी मैंने करवा दिया। ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, भूरे हरे लाल शैवाल सभी हो गए। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी की, मतलब जो स्थलीय शैवाल है। कौन से? स्थलीय शैवाल। दीज एल्गी आर नोन एज इडेफोफाइट्स। इडेफोफाइट मतलब टेरेस्ट्रियल है ना, ये तो किसी के ऊपर चिपकी होंगी। दे आर फाउंड अपॉन और इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। सर मतलब अर्थ के ऊपर हो सकती है, अर्थ के अंदर भी हल्का हो सकती है। इसमें सेफोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स आते हैं। ये एल्गी के ग्रुप हैं। सेफोफाइट्स क्या होते हैं? सेफोफाइट्स, दीज एल्गी आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, मतलब सरफेस के सॉइल के सरफेस पे पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी की सतह पे। ये मिट्टी की सतह पर पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ मिगजोफाइसी। मिगजोफाइसी एक क्लास है। क्या है? क्लास है एल्गी का। ठीक, एल्गी जैसे रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ऐसे ही मिगजोफाइसी आर फाउंड अपॉन द सरफेस ऑफ सॉइल। एग्जाम्पल वाउचेरिया, बोट्रीडियम, फ्रिसेलिया, प्रिसिएला, ओडोडेडियम, प्रोटोसाइफोन एक्सेट्रा फाउंड ऑन द वेट सरफेस ऑफ सॉइल। मतलब सेफोफाइट्स में ऐसे एल्गी को सेफोफाइट्स कहते हैं जो सॉइल के सरफेस पे पाए जाते हैं, मिट्टी की सतह पे मिलते हैं। मैक्सिमम मिगजोफाइसी के जो सदस्य हैं वो मिट्टी की सतह पे आपको मिलेंगे। ठीक, ये देखिए
ये उडोगोनियम है। क्या है? उडोगोनियम। उडोगोनियम की कैप सेल, ये क्या होती है? कैप सेल। ये इसका ड्वार्फ मेल यहाँ पे बनता है। क्या बनता है? ड्वार्फ मेल। ये होल्ड फास्ट है नीचे लगा हुआ, ठीक। ये सिंगल फिलामेंट है। ये एक इनलार्ज्ड सेल दिखाई हुई है। सेल के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, बाहर सेल वॉल होगी। ये एक सिंगल सेल दिखाई गई है। देखो इसमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, कई सारी सेल बनी हुई है ना। तो ये एक बाहर सेल को निकाल के दिखाया गया। पायरियोनाइड इस तरीके से नेटवर्क में फंसे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी होता है इसमें, और ये न्यूक्लियस है, सेल का केंद्रक होता है। बाहर सेल वॉल भी आपको दिख रही है, ठीक है। तो उडोगोनियम में होल्ड फास्ट होता है, नीचे दिखा है आपको। उडोगोनियम जो है, उडोगोनियम का ड्वार्फ मेल जो होता है, ड्वार्फ मेल, इस पे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टोफाइट की। हैबिटेट जैसे सबटेरेनियन होते हैं, फाउंड ऑन बेलो द सरफेस ऑफ सॉइल, जैसे नोस्टॉक। ये खेतों में मिलते हैं ज़्यादातर, खेतों में, ठीक है, फील्ड में आपको मिलेंगे। खेत में जो धान के खेत होते हैं ना, धान के खेत ज़्यादातर उसमें बारिश के सीजन में वही ग्रो कर जाते हैं, और क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नोस्टोक एनाबीना, मोस्ट एसिडिक सॉइल जैसे फिस्टेलिया, ठीक है, प्रोटोकोकस, साइटोनीमा, ठीक। तो ये जो नोस्टोक है, नोस्टोक एनाबीना, एनाबीना थोड़ा गलत लिखा है स्लाइड में, एनाबीना नहीं, एनाबाइना होता है, तब ये सही होगा, ठीक। एनाबीना नोस्टोक हो गया। और साइटोनीमा, ओसी ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया, ये सभी बीजीए हैं। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, या बोलो साइनोबैक्टीरिया। क्या? साइनो बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। यहाँ पे नोस्टोक का भी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये है नोस्टोक। क्या है? ये नोस्टोक का डायग्राम है। ये म्यूसिलेजिनस शीथ होता है, ऊपर से चढ़ा होता है, ये कवरिंग होती है, ठीक है। ये कैसा होता है? तो चिपचिपा पदार्थ होता है, ऊपर से इस तरीके से इसके सेल के चारों ओर से घेरे रखता है। ये आपको एक स्पेशलाइज्ड सेल दिख रही है जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। आप लिख के ले लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा आएगा आएगा। हेटेरोसिस्ट पक्का पूछा जाता है कि कहाँ मिलता है, कौन सी स्पीसीज में मिलता है। नोस्टॉक 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 नोस्टॉक, भैया 100 बार रट ले, नोस्टॉक नोस्टॉक नोस्टॉक, पक्का आएगा। ये जो हेटेरोसिस्ट है ना, हेटेरोसिस्ट, ये पक्का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने कहा नोस्टोक क्या कराता है? नोस्टोक एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअल में ये तो पूरा नोस्टोक है। नोस्टोक के अंदर भी जो हेटेरोसिस्ट सेल होती है ना, स्पेशलाइज्ड सेल, यही N2 का फिक्सेशन करवाती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाती है। बीएससी नीट में भी पूछता है, बीएससी में भी पूछता है, कक्षा 9 में पूछता है, 10 में पूछता है, 11 में पूछता है, 12 में पूछता है, टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, हर जगह पूछता है क्वेश्चन। हेटेरोसिस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, तो आपको सीधे ये याद रख लेना है, ठीक। नाइट्रोजन फिक्सेशन यही करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है हेटेरोसिस्ट में, तो वहीं पे एंटो फिक्सेशन का काम होता है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, स्लाइड दोबारा आ गई। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, ये लास्ट हैबिटेट वाला पॉइंट है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, इसमें सभी चीजें। सम एल्गी अकर इन अनकॉमन हैबिटेट्स, हेलोफाइट एल्गी, एपीफिटिक एल्गी जो किसी के ऊपर पाई जाएंगी, एपीजोइक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी जो अंदर होंगी, सिम्बायोटिक एल्गी जो किसी के साथ सहजीवन बना रही होंगी, जैसे कि आप लाइकेन पढ़े हो ना, लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है?
फंजाई और शैवाल, फंजाई और शैवाल जो होता है ना, दोनों आपस में होते हैं। लाइकेन में एल्गी भी होगा और फंजाई भी होगा। तो शैवाल और कवक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। ये सिम्बायोसिस को दिखाता है, सिम्बायोटिक, जिसमें दोनों का फायदा होता है, फंजाई का भी होता है, शैवाल का भी होता है। क्रिप्टोफाइट, लिथोफाइट एल्गी, लिथोफिटिक एल्गी और टर्मोफाइट्स। तो ये कुछ अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। हेलोफाइट एल्गी क्या होती है? अकर्स इन सैलाइन वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट प्रेजेंट, मतलब अत्यधिक लवणीय क्षेत्र में, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनको हेलोफाइट कहते हैं। हेलो वर्ड ही उसी के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, ये स्पीसीज है इसकी, क्लेमाइडोमोनास की। डुनेलिएला स्टीफेनोप्टेरा, ये स्पीसीज हैं जो हेलोफाइट्स हैं, ठीक। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक, क्लेमाइडोमोनास। ये डुनेलिएला सेलिना इसका नाम है। देखो नमक दिख रहा है चारों ओर, क्या है ये? क्या है ये भैया? साल्ट है ना, साल्ट, नमक। नमक में ग्रो कर गई है, ठीक। ये एल्गी नमक में ग्रो कर जाती है, इतने साल्टी एरिया में ग्रो। एपिफिटिक एल्गी क्या होते हैं? सब उडोगोनियम, वाउचेरिया एंड प्रोटोकोकस, कीटोनिमा ऑन बैट्रिकोस्पर्म। मतलब ओडोगोनियम जो है ये बाउचेरिया और प्रोटोकोकस के ऊपर उग जाती है। ये वाउचेरिया और प्रोटोकोकस एल्गी के ऊपर उग जाती है। एक एल्गी दूसरे एल्गी के ऊपर उग जाती है। कीटोनिमा जो होता है ये बैट्रिकोस्पर्मम के ऊपर उग जाती है, तो इसको बोलते हैं एपिफिटिक एल्गी। जो दूसरे एल्गी के ऊपर ग्रो कर जाए, जो दूसरे एल्गी या ट्री, मतलब प्लांट के ऊपर उग जाए, ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पे ये वालवाक्स दिखा हुआ है, ये आपको वालवाक्स दिख रहा है। ये जो है ये क्या है? ये क्लेमाइडोमोनास है। ये कहाँ से निकाला गया है? यहाँ से ये व्यू लिया गया है क्लेमाइडोमोनास का। मतलब क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास ये वालवाक्स के ऊपर ग्रो कर जाता है। किसके ऊपर? वालवाक्स, वालवाक्स के ऊपर ग्रो कर जाता है, ग्रो कर जाता है, ठीक। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको दिखाया होगा उसी तरीके के कुछ। इपिजोइक एल्गी क्या होती है? क्लेडोफोरा ऑन स्नाइल, प्रोटोडर्मा बैक ऑफ टर्टल, मतलब जो कछुआ होता है उसके पीठ पे ग्रो कर जाता है। स्नेल जो होते हैं ना, जो समुद्र में पड़े होते हैं पानी में, स्नेल, उसके ऊपर क्लेडोफोरा ग्रो कर जाता है। गिल्स ऑफ फिशेस, जो मछलियों के गलफड़े होते हैं, मछलियों के गलफड़े, उस पे ग्रो कर जाता है। स्टिगियो कोटोनियम, ये एल्गी है जो गिल्स ऑफ फिशेस पे मिलेगी, ठीक। कछुए के पीठ पर ग्रो कर जाता है प्रोटोडर्मा, कछुआ के पीठ पर ग्रो कर जाता है, ठीक। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। ये है इंडोजोइक। कौन सी? इंडोजोइक एल्गी, मतलब जो जीव के अंदर ग्रो कर जाती हैं, जैसे कि जूक्लोरेला इन हाइड्रा विरिडिस। हाइड्रा विरिडिस क्या है? हाइड्रा एक जीव होता है, जानते हो। हाइड्रा के अंदर जूक्लोरेला एकदम ठस ठस के भर जाता है। जूजेंथेलियाई कोरेल्स के ऊपर ग्रो कर जाता है। साइनेली
इन प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक व्यू आपको दिखेगा, ये है जू क्लोरेला। क्या है? जू क्लोरेला। ये आपको हाइड्रा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, देखो ये बेचारे हाइड्रे के अंदर हरा हरा भरा दिख रहा है। ये जो हरा हरा, ये क्या है? यही जू क्लोरेला भरा हुआ है। ये क्या है? हाइड्रा विरिडिस। हाइड्रा विरिडिस। हाइड्रा विरिडिस एक हाइड्रा की स्पीसीज है, ठीक है। इसके ऊपर ग्रो कर जाता है। सिम्बायोटिक एल्गी, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक वाला। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी विद फंजाई बरायोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन में क्या क्या होता है अभी बताया था। लाइकेन में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? एल्गी होगा, लेकिन एल्गी कौन सी होगी? या तो क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी। यही क्वेश्चन आता है लाइकेन से रिलेटेड, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो लाइकेन है इसमें जो एल्गी वाला पार्ट है किस ग्रुप का होता है, या तो क्लोरोफाइसी होगा या फिर साइनोफाइसी होगा। प्लस इसमें फंजाई होगा। क्या होगा? फंजाई। फंजाई किस ग्रुप का होगा ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज अलग अलग क्लास हैं। तो इसको हम माइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे 4th यूनिट में। कॉलोनीज ऑफ नोस्टोक एंड एनाबिना विद थैलस ऑफ एंथोसिरस और कोलेराइट रूट ऑफ साइकस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक एल्गी जो है ये पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। नोस्टोक और एनाबिना की जो कॉलोनी होती हैं बहुत सारी संख्या में, नोस्टोक और एनाबिना। एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है जिसके ऊपर मिलेंगे, जिसके अंदर रूट ऑफ कोरेलवाइड रूट ऑफ साइकस। साइकस में दो टाइप की रूट होती है, टैप रूट और कोरेलवाइड। कोरेलवाइड रूट जो होती है साइकस की, ये 100 बार क्वेश्चन कम से कम पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत पूछते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको एक दो दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो ये नोस्टोक ग्रो की है, इसके ऊपर, ठीक है। नोस्टोक इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ स्फेगनम। स्फेगनम की लीफ में पाई जाती है, जो कि एक ब्रायोफाइट है। एंड सेवरल एंजियोस्पर्म्स। इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, देखो आप, दिख रहा है यहाँ पे? ये है नोस्टोक। नोस्टोक इस पे ग्रो की हुई, ठीक है, लीफ पे। यहाँ देखिए कोरेलवाइड रूट आपको दिखाएंगे साइकस की। ये है साइकस का प्लांट, ये इसकी जड़ उखाड़ी पड़ी हुई है। इसकी कोरेलवाइड रूट जो है ना, इसमें आपको देखेंगे एनाबीना साइकेडी, और एक होता है एनाबीना साइकेडी और साइटोनीमा एनाबीना नोस्टोक पंक्टिफॉर्मी। नोस्टोक पंक्टिफॉर्मी। नोस्टोक पंक्टिफॉर्मी, ये दो स्पीसीज हैं जो कि साइकस के कोरेलवाइड रूट में पाई जाती हैं, फाउंड इन द कोरेलवाइड रूट ऑफ साइकस। ये यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कुछ, ये हेटेरोसिस्ट है, वेजिटेटिव सेल है, वही एनाबीना का दिखाया गया है, नोस्टोक के जैसे होता है। अब हम बात करते हैं क्रायोफिटिक एल्गी की। रेड स्नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। रेड स्नो, हीमोकोकस निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये भैया 100% हर यूनिवर्सिटी में पिछली बार पूछा गया है क्वेश्चन 2021-22 वाले, पक्का पूछा जाएगा। इन तीनों में ग्रीन स्नो और रेड स्नो तो पक्का याद ही कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट सब है। और उसमें भी मुख्यतः आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा हर जगह, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। रेड स्नो के लिए ये क्या होता है, एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक स्नो स्कोटिएला निवेलिस। पर्पल स्नो के लिए एंसाइलोस्टोमा। ग्रीन स्नो के लिए क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस टोनेंसिस, येलो स्टोनेंसिस, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। ये जो है ना लास्ट वाला और ऊपर वाला, क्लेमाइडो की जो क्लेमाइडोमोनास की जो दोनों स्पीसीज हैं, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 100 बार पूछी गई है, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। थोड़ा
स्नो के बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। दीज एल्गी आर फाउंड ऑन आइस और स्नो, बर्फ वगैरह पे पाई जाएंगी, ठीक है। These algal form causes red snow, green snow, yellowish green snow, and violet snow. In European countries, especially in Arctic region, the green snow is caused by Chlamydomonas, Ankylostromatous, and Mesothelium. Red snow is caused by a species of Chlamydomonas, Scotiella, ग्लायोकैप्सा भी खूब पूछा जाता है, ठीक है। एंड डाइटम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू रेड स्नो देखने को मिलता है। ये यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ग्रीन स्नो दिख रहा है, ठीक। ये बर्फीली एरिया है, यहाँ पे देखिए ग्रीन स्नो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ देखिए रेड स्नो आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत सुंदर लगता है जहाँ पे होता है। देखो ये है रेड स्नो, ठीक है, रेड स्नो। यहाँ देखिए रेड स्नो और अच्छे से आपको दिखेगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस एरिया में पहुंच जाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको देख के, ठीक है। ये रेड स्नो है। यहाँ देखिए आपको ग्रीन स्नो, अगेन ग्रीन स्नो आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये क्लेमाइडोमोनास निवेलिस का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके का होता है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। लिथोफाइट एल्गी ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक, मतलब जो नमीदार रॉक्स होती है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एंड स्टोन्स, पत्थरों के ऊपर, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सयानो बैक्टीरिया, ठीक। नोस्टोक, रिउलेरिया, ग्लियोकेप्सा और सिस्टोनीमा है। साइटोनीमा नहीं, सिस्टोनीमा। पैरासिटिक एल्गी ग्रो एज पैरासाइट्स ऑन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिफेल्यूरोस वायरसेंस, रेड रस्ट इन टी एंड कॉफी। भैया अगेन 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 इंपॉर्टेंट, अरे भैया ही का याद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ देना वरना क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे। ये वाला जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। रेड रस्ट इन टी पिछली बार खूब पूछा गया है, एंड कॉफी प्लांट। ये सेकंड वाला भी आपको याद करना है। पैरासिटिक एल्गी ये तो हम बता दिए आपको, अब क्या बताना है? थर्मोफाइटिक एल्गी। थर्मोफिटिक क्या होती है? फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, मतलब गर्म झरनों में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? गर्म झरनों में मिलेंगी, 50 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। दे आर एबल टू सर्वाइव सच हाई टेम्परेचर ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी ये हर जगह मिलेंगी, ठीक। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासें मिलेंगी, एक एक टॉपिक आपका क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए मस्त। हम अगले लेक्चर में आपको अगला टॉपिक देंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और स्टॉप रिकॉर्डिंग।